वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। और दुरूद व सलाम की डालियां निछावर हों उसके उस अजीम महबूब पर जो जाने कायनात हैं, शाने कायनात हैं, फ़ख्रे मौजूदात हैं, और अल्लाह ने जिसको जो भी दिया है वो उन्हीं के सदक़े में दिया है। हमारा महबूब कोई आम तौर पर गलियों में चक्कर लगाने वाला महबूब नहीं है, बल्कि हमारा महबूब तो वो है जो खुदा का भी महबूब है। अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अकीदतों की निछावर करते हुए उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, उर्से बहरुल इरफान का अज़ीमुश्शान ये इजलास, जहाँ पर बहुत से उलमा व मशाइख के साथ साथ खानकाह बरकातिया के चश्मो चराग हुजूर सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। ये हमारे स्टेज की नूरानियत और रूहानियत में इजाफे का सबब हैं। मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, और तकरीर मुझसे अब होती भी नहीं है। बुढ़ापा आ गया तो अब मुझसे ज्यादा तकरीर तो हो नहीं पाती है। यह है कि इसी अल जामिअतुल अहमदिया में हजरत हुजूर बहरुल इरफान की सरपरस्ती में मैंने भी 13 साल खिदमतें अंजाम दी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने का काफ़ी मौका मिला। मैंने भी उनके शबो रोज़ देखे, सफ़र देखे, हज़र देखे। हवा थी गो तुंदो तेज लेकिन चराग अपने जला रहा था। क्या बात, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हवा थी वो गो तुंदो तेज लेकिन चराग अपने जला रहा था। वो मर्दे दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाजे खुसरवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने से ज्यादा, अपनी जात से ज्यादा अपने मसलक की फिक्र की, अपने मजहब की फिक्र की, दीने मुस्तफ़ा पर लोगों को चलाने की फिक्र की, और अपने आप को भुला दिया, मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब यहां पर हजरत के दोनों साहबजादगान, हजरत मौलाना अहमद सईद साहब का फोन मेरे पास पहुंचा। मैं इस लायक नहीं कि इनकी जर्रा नवाजी है कि उन्होंने मुझे याद किया और मैं यहाँ पर हाजिर आया। बहरहाल मैं कुछ देर बोल दूं, कुछ बात कह दूं। आयत करीमा जो तिलावत की, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा, एक बात ध्यान आइए, कुरान अल्लाह का कलाम है। एक साहब गैर मुस्लिम टीचर मुझसे कहने लगे, मौलाना ये तुम्हारी किताब कुरान जो है इसका राइटर कौन है? मैंने कहा क्यों? बोले यार कोई किताब किसी इलाके में चलती है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी देश में, कोई किसी प्रदेश में, और तुम्हारी ये किताब पूरी दुनिया में चलती है। कौन लेखक है इसका? तो मैंने कहा जिसने दुनिया बनाई है उसी की किताब है। हमारे आका फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है कि उसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा तुम्हारे परवरदिगार के हाथ में है। कुरान से उजाला मिलता है, कुरान से नूर मुयस्सर आता है। एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग अल्लाह वाले, वो जब लोगों के फितनों से ज्यादा परेशान हुए तो बस्ती छोड़ के
जंगल में बयाबान में अल्लाह की इबादत के लिए निकल गए। कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे कि हजरत आप यहाँ वीराने में क्या कर रहे हैं, आपका दिल कैसे लगता है? बोले किसने कहा है मैं अकेला हूं? तो लोगों ने कहा कि हजरत इसमें कहने ही क्या बात है, आपके साथ में कोई नजर नहीं आता, आप तो अकेले ही हैं। फरमाया मैं अकेला नहीं हूं, मुझे जब अल्लाह से बातें करना होती हैं तो नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता हूं, और जब अल्लाह की बातें सुनना होती हैं तो कुरान लेकर बैठ जाता हूं। सुभान अल्लाह। भाई नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बातें करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप नमाज पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ परवरदिगार तेरे लिए पाकी है तेरी हम्द के साथ, व तबारक कस्मों का तेरा नाम बड़ी बरकत वाला, व तआला जद्दों का तेरा मर्तबा सबसे आला, वला इलाहा गैरुक तेरे अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। किससे बातें कर रहे हैं आप बताइए? फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप नमाज में पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, है परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं, हकीकत में तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मौला हमको सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। किससे बातें कर रहे हैं आप? तो नमाज के अंदर बंदा अपने परवरदिगार से बातें करता है, और कुरान ये अल्लाह की बातें हैं जो अल्लाह ने नबी के तवस्सुत और उनके वसीले से हमें आपको अता फरमाई है। मैं अपनी तमहीदी गुफ्तगू में ये अर्ज करके जाऊंगा कि कुरान को सीने से लगाओ, कुरान का एहतराम करो, कुरान को सीखो। कुरान का हक तो ये है, कुरान का हक तो यह है कि कुरान में जो है उसको समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। लेकिन आज की ऐसी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं इतना जरूर आपके सामने गुजारिश करके जाऊंगा, मेरी बात को ये नोट कर लें और सब लोग इस बात को अपने दिलों पे लिख के ले जाएं, जहां तक आपका बस चले मुसलमान का कोई बच्चा ऐसा न रहे कि जो नाजरा कुरान पढ़ा हुआ न हो। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह, ये कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, बेशक वो लोग के जिन्होंने हमारे रास्ते में जिहाद किया, जिहाद के नाम से डरना मत, वो लोग के जो हमारे रास्ते में हमारे लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना हम उनको अपनी तरफ का रास्ता दिखा देते हैं, व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन और बेशक अल्लाह तो नेकों के साथ है। तो इस आयत के अंदर फरमाता है वो लोग के जो वल्लदीना जाहदू फीना, जो लोग हमारे लिए जिहाद करते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए कोशिश करते हैं, हमारे लिए कुर्बानियां पेश करते हैं, हमारे लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ देते हैं, हमारे लिए अपने नफ्स को कुचल देते हैं, हमारे लिए अपने अरमानों को पैरों से रौंद डालते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत और काविशें करते हैं। अल्लाह फरमाता है वही लोग हमारे करीबी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। को हुजूर बहरुल इरफान की हयात तय्यबा को देखें तो ये वही शख्सियत है कि जिन्होंने अल्लाह के लिए मेहनत की। सफर हो, हजर हो, खलवत हो, जलवत हो, कन्नौज में हो या बाहर हो, जहां पर आप देखिए जज्बा यही था कि छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। उन्होंने उलमा तैयार किए, उन्होंने अफराद तैयार किए, उन्होंने सूफिया तैयार किए, उन्होंने जिक्र करने वाले तैयार किए, उन्होंने एक हौसला था, एक इरादा था कि मुझे पूरी दुनिया के अंदर, कभी हमने हजरत को देखा कि कभी हौसला हारा नहीं,
किसी मौके पर पेशानी पर आपके कभी आपके ऊपर कोई परेशानी के आसार जाहिर नहीं हुए? कितनी दिक्कतें हो, कितनी परेशानियां हो, कितनी उलझने हो, कुछ भी हो, कैसा ही माहौल हो, आपने हर मौके के ऊपर अपने दीन की खिदमत की ठानी और जो दिल में आया, जो अल्लाह और रसूल ने फरमाया, उस पर आपने अमल करने की पूरी कोशिश की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत की खूबियां और उनके कमालात, उनकी मेहनतें आप सुनते रहते और खूब बयान की जाती हैं। मैं भी उनके अकीदत केसों में से एक हूं। अभी 1-2 साल पहले, अच्छा मुझे वो लम्हात याद आते हैं, बार बार मुझे कहना ही पड़ रहा है। जब मैं यहां से गया था तो हजरत ने मुझे काफी रोकने की कोशिश की थी। हुजूर की जर्रा नवाजी थी, बल्कि चलते वक्त उनकी आंखें छलक रही थी। विसाल के बाद में एक दिन ख्वाब में नजर आए हजरत, रात का आखिरी वक्त था। फरमाने लगे, मौलाना साहब आप तो अब मुलाकात के लिए आते ही नहीं हैं। अभी ये 2 साल पहले की बात है। तो मैंने सुबह ही जो है वो अपना रखते सफर बांधा और मैं हाजिरी के लिए यहां पर कन्नौज आया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सबको उनके फयूज़ो बरकात से मुस्तफीज फरमाए। उनके साहबजादगान, उनके बरादर हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक अहमद साहब मुजद्दिदी और दीगर उनके रफ़क़ा, उनके तलामिज़ा और जो भी उनकी तहरीक को चलाने वाले हैं, मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, परवरदिगार आलम सबको उनके इरादों में तरक्कियां अता फरमाए, इरादों में कामयाबियां अता फरमाए, दुनिया और आखिरत को शाबद आबाद रखे। एक बात ये और अर्ज करूंगा, मैंने जो आयत पढ़ी थी कि वो लोग जो अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत करते हैं, इतनी और सुन ले मेरी बात, परेशान मत हो। आप इस जलसे में जाने के बाद, जलसे से जाने के बाद में ये और गौर कर लेना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुले बोस्तान नक्शबंदियत साहिरुल बयान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल बरकात रईसुल खैरी मुजद्दिदी साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़ियूज़ा बानी जामिया मोहम्मदिया जौनपुर, रौनक बज़ में हजरत का तहे दिल से इस्तक़बाल व खैर मक़दम किया जाता है। हुजूर बहरुल इरफान के पीरजादे हुजूर शेखुल आलम मौलाना शेख अहमद रजा साहब नक्शबंदी के साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना रईसुल खैरी साहब, जो हुजूर बहरुल इरफान के पीरजादे हैं, रौनक स्टेज हो चुके हैं और हजरत का दीदार भी आप कर रहे हैं, खिताब नायाब भी समाअत फरमाएंगे। एक बात मेरी और सुन लीजिए, बस सुन लेंगे आप लोग, बताओ सुभान अल्लाह कहो। एक बात यह है कि जो कुरान में ये आया है कि वो लोग के जो हमारे लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उन्हीं को अपनी तरफ का रास्ता दिखा देते हैं, अपने करीबी कर लेते हैं। अब आप इतना गौर कर लीजिए कि हम लोग 24 घंटे के अंदर कितना अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत करते हैं। आपको अगर ट्रेन पकड़ना है कानपुर से 3 बजे, तो आप यहां से चल देंगे 1 बजे। आपको प्लेन पकड़ना है अगर दिल्ली से, तो आप उसके लिए चल देंगे। आपको अगर कोई अपना बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज के लिए आप क्या क्या करते हैं, रोजी रोटी के लिए आप मेहनत करते हैं, सब चीजें जायज है। कभी इस बात पर गौर करना कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए क्या मेहनत करते हैं। रमजान का महीना आता है, आपको अपनी भूख और प्यास की फिक्र है और बेहयाई से खाते फिर रहे हैं। फजर की नमाज में नींद कुर्बान करना पड़ती है, तो अल्लाह को राजी है। कुछ लोग वो होते हैं
कि जो अल्लाह को राजी करने के लिए ना भूख की परवाह करते ना प्यास की परवाह करते। कुछ लोग वो होते हैं जो अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी नींद, अपने चैन, अपने आराम, अपने नरम नरम बिस्तरों, अपनी राहतों की परवाह नहीं करते, बल्कि अल्लाह और रसूल को राजी करने की फिक्र करते। और कुछ लोग वो होते हैं कि जो सिर्फ अपनी तनासानी की फिक्र करते हैं, अपने आराम और अपनी राहत की फिक्र करते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए मेरे ईमानी भाइयों, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा और इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अल्लाह और रसूल, अल्लाह को राजी करने के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ईमान पर चलाए, ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर ही मौत नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।